दोस्तों, भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी नई संसद के उद्घाटन के दौरान पहले ही सत्र में असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने बसपा के सांसद दानिश अली पर टिप्पणी करते हुए उनको कटवा कह के संबोधित किया, उनको मुल्ला आतंकी कह के संबोधित किया, उनको आतंकी कहा, उग्रवादी कहा। सोचिए, ये एक सांसद की लैंग्वेज है जो लोकसभा में पूरे देश के सामने गाली दे रहा है। अब सोचिएगा, जब ये सड़कों पर रहता होगा तब ये कैसे बात करता होगा। इस देश में इस तरीके से असंसदीय भाषा का प्रयोग संसद में इससे पहले कभी नहीं हुआ है। मोदी जी, अगर आप इन चीजों को आसानी से सहन करते रहोगे तो ये वो दौर नहीं है, ये यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। और जिस महल को आरएसएस ने एक लंबे समय तक तैयार किया है, वो महल पूरी तरीके से भरभरा के गिर जाएगा और सदैव के लिए आरएसएस इस देश की जनता का विश्वास खो देगी। लोग विश्वास नहीं करेंगे बीजेपी सरकार पर, बीजेपी के नेताओं पर, अगर ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई नहीं हुई। ये दक्षिणी दिल्ली का सांसद है। दिल्ली का सबसे प्रबुद्ध क्षेत्र माना जाता है दक्षिणी दिल्ली, और ये कहा जाता है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग दक्षिणी दिल्ली में हैं। उनका सांसद इस तरीके से गाली गलौज कर रहा है। ये जो बुनियाद रखी गई है उस लोकतंत्र के विरुद्ध है जो 70 साल पहले इस देश के राष्ट्र प्रेमियों ने, स्वतंत्रता संघर्ष के दीवानों ने रखी थी। ये लोकतंत्र का भद्दा मजाक है और जरूरत है अब इन पर प्रतिबंध लगाने के। ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए, इनको आजीवन चुनाव पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लोकसभा में बैठे हुए धृतराष्ट्र, माना कि आंखें तुम्हारी बंद हैं लेकिन कान तो होंगे, दिमाग तो होगा। अगर इतना ही नहीं है तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में, अगर कार्रवाई नहीं कर सकते हो। इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, याद रखिएगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ कैद हो रहा है, एक एक लैंग्वेज आपके। दोस्तों, आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर जरूर दीजिए। थैंक यू। दोस्तों, भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी नई संसद के उद्घाटन के दौरान पहले ही सत्र में असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने बसपा के सांसद दानिश अली पर टिप्पणी करते हुए उनको कटवा कह के संबोधित किया, उनको मुल्ला आतंकी कह के संबोधित किया, उनको आतंकी कहा, उग्रवादी कहा। सोचिए, ये एक सांसद की लैंग्वेज है जो लोकसभा में पूरे देश के सामने गाली दे रहा है। अब सोचिएगा, जब ये सड़कों पर रहता होगा तब ये कैसे बात करता होगा। इस देश में इस तरीके से असंसदीय भाषा का प्रयोग संसद में इससे पहले कभी नहीं हुआ है। मोदी जी, अगर आप इन चीजों को आसानी से सहन करते रहोगे तो ये वो दौर नहीं है, ये यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। और जिस महल को आरएसएस ने एक लंबे समय तक तैयार किया है, वो महल पूरी तरीके से भरभरा के गिर जाएगा और सदैव के लिए आरएसएस इस देश की जनता का विश्वास खो देगी। लोग विश्वास नहीं करेंगे बीजेपी सरकार पर, बीजेपी के नेताओं पर, अगर ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई नहीं हुई। ये दक्षिणी दिल्ली का सांसद है। दिल्ली का सबसे प्रबुद्ध क्षेत्र माना जाता है दक्षिणी दिल्ली, और ये कहा जाता है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग दक्षिणी दिल्ली में हैं। उनका सांसद इस तरीके से गाली गलौज कर रहा है। ये जो बुनियाद रखी गई है उस लोकतंत्र के विरुद्ध है जो 70 साल पहले इस देश के राष्ट्र प्रेमियों ने, स्वतंत्रता संघर्ष के दीवानों ने रखी थी।
ये लोकतंत्र का भद्दा मजाक है और ज़रूरत है अब इन पर प्रतिबंध लगाने की। ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए, इनको आजीवन चुनाव पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लोकसभा में बैठे हुए धृतराष्ट्र, माना कि आंखें तुम्हारी बंद हैं, लेकिन कान तो होंगे, दिमाग तो होगा। अगर इतना ही नहीं है तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में, अगर कार्रवाई नहीं कर सकते हो। इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, याद रखिएगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ कैद हो रहा है, एक एक लैंग्वेज आपके। दोस्तों, आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर जरूर दीजिए।